हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस। हम लोग ने साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट के साथ रख के देखा था और समझा था कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस की तरह है कि नहीं है, साइंस है कि नहीं है। तो हम लोगों ने क्या पाया था कि जो फर्स्ट और सेकंड फीचर हैं वो मैच कर रहे हैं, लास्ट वाला मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग कह सकते थे कि साइंस जो है, मैनेजमेंट क्या है, वो साइंस प्योर साइंस नहीं है, वो एक फीचर मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से वो इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर वो ह्यूमन के साथ डील करती है मैनेजमेंट। इसलिए हम मैनेजमेंट को सोशल साइंस कह सकते हैं, साइंस नहीं कह सकते हैं, तो इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट कैन बी डिफाइंड, सबसे पहले हम आर्ट को समझेंगे, आर्ट क्या है, आर्ट के फीचर्स को समझेंगे जैसे हमने साइंस में समझा था। फिर आर्ट के फीचर्स को मैनेजमेंट के साथ रख के देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है आर्ट है या नहीं है। तो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। आर्ट क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की, जैसा कि हमने साइंस भी पढ़ा था, साइंस भी एक सिस्टमेटिक बॉडी थी नॉलेज की। तो आर्ट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की, जिसको किसकी ज़रूरत होती है? स्किल्स की, क्रिएटिविटी की और प्रैक्टिस की। अगर परफेक्ट बनना है, परफेक्शन चाहिए अपने काम में, तो किसी भी तरह की जो आर्ट है उसमें आपको परफेक्शन तभी दिखाई देगा जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब नई नई क्रिएटिविटी लाएंगे। स्किल्स की ज़रूरत भी होती है इसमें, आपके पास स्किल्स होगी। तो यहाँ पे हम अब समझते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में कि जो आर्ट होता है कैसा होता है। एक सिस्टमेटिक बॉडी है ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आर्ट क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की और इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, यानी कि इन एवरी आर्ट देयर इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ आर्ट। आर्ट में हमें थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो हर तरह की आर्ट, चाहे वो कैसी आर्ट हो, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे आपको ड्राइंग पेंटिंग पसंद हो, कोई भी आर्ट हो सकती है, चाहे वो कुकिंग हो, आपको कुकिंग बहुत पसंद हो, तो ये सारी क्या है? आर्ट है, एक कला है। तो आपकी आर्ट कब ज़्यादा और अच्छी होगी? जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम इसमें समझ रहे हैं कि ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। जी हाँ, क्योंकि आर्ट की भी बुक्स होती हैं मार्केट में, स्टडी मटेरियल्स होते हैं, आप उनको परचेज़ करके पढ़ सकते हो। डांस की अलग अलग फॉर्म होते हैं, डांस के बारे में होता है, ये डांस कौन सा डांस, पर्टिकुलर डांस कहाँ से आया, कैसे आया, इसका फॉर्म्स क्या है, इसके बारे में और भी जानने के लिए आपके पास मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं बुक्स, और नेट पे भी थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत सारी आपको मिल जाएगी। अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेना चाहेंगे तो आप पढ़ के समझ सकते हो ज़्यादातर कि उस डांस के बारे में, उस म्यूज़िक के बारे में आप पढ़कर समझ सकते हो। ड्राइंग पेंटिंग के बारे में आप जान सकते हो अच्छे से, है ना। तो ये सारी बुक्स जो हैं आर्ट की अवेलेबल हैं। कुकिंग के बारे में, आप कुकिंग के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, उनको पढ़ के आप कुकिंग सीख सकते हो। तो इस तरीके से आर्ट जो है क्या है? एक स्टडी मटेरियल है, इसका अवेलेबल होता है स्टडी मटेरियल मार्केट में, ऑनलाइन, इंटरनेट पे भी। तो जिससे आप एक्वायर कर सकते हो थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट की, कोई भी आर्ट की। बहुत सारी बुक्स हैं अलग अलग राग्स पे, म्यूज़िक के अलग अलग डिफरेंट राग्स होते हैं, तो उन पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। उनको पढ़ के आप राग्स के बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो। राग्स सुर होते हैं, राग्स होते हैं, ताल होते हैं ना। तो अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये तो होगी आर्ट की बात। आर्ट क्या है हमने समझ लिया, थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसके बारे में बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनको उनसे पढ़ के हम थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हैं। अब मैनेजमेंट क्या है? इन मैनेजमेंट आल्सो देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल विच कैन हेल्प इन एक्वायरिंग मैनेजरियल स्टडीज। मैनेजमेंट में भी एक क्या है? सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है नॉलेज की।
जिसके बारे में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। आप लेकर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल समझ सकते हो, मैनेजमेंट के बारे में समझ सकते हो, मैनेजमेंट की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी थ्योरेटिकली। तो ये वैसा ही हो गया जैसे साइंस में था, साइंस की भी बुक्स बहुत सी अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे आप प्रिंसिपल समझ सकते हो साइंस के बुक्स खरीद के। तो वैसे ही आर्ट की भी बुक्स अवेलेबल हैं और वैसे ही मैनेजमेंट की भी बुक्स अवेलेबल हैं। तो हम कह सकते हैं सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो। ये जो फीचर्स है आर्ट का ये मैनेजमेंट में भी है, मैनेजमेंट भी सेम है, तो कोई बात ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे। अब सेकंड देख लेते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरिटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। आर्ट के फील्ड में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ के आप सीख जाओगे, ऐसा तो नहीं है। आप जान सकते हो काफ़ी हद तक उसके बारे में, थोड़ा बेसिक नॉलेज ले सकते हो, लेकिन आर्ट में ऐसा नहीं है कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज करके आप आर्ट सीख ही जाओगे। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। ठीक है ना, हर आर्टिस्ट को क्या होना चाहिए, उसके पास एक पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी होनी चाहिए उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। आपको बस पढ़ना और फिर अप्लाई करना, दोनों में अलग अलग बातें हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पढ़ना अलग है, पढ़ के आप नहीं समझ सकते हो सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ें। आपको क्या करना है, अप्लाई करना है उस चीज़ को। उसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए आपका, है ना। तो एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनके पास ये सारी स्किल्स होती हैं, वो क्रिएटिव माइंड के होते हैं, वो पढ़कर उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। हमने डांस के बारे में पढ़ा, वैसे ही वैसा हमने समझा, म्यूज़िक के बारे में समझा, कुकिंग के बारे में हमने समझा, तो हम उस तरह का बना सकते हैं खाना। यही तो एक आर्टिस्ट होता है, देख कर पहचान ले, समझ ले, ऑब्ज़र्व कर ले सारी चीज़ें, ड्राइंग कर ले, देखकर पेंटिंग कर ले। तो फॉर एग्जाम्पल ऑल म्यूजिशियंस लर्न सेम राग्स बट दे अप्लाई दीज राग्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी विच मेक दैम डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये है कि जो म्यूजिशियन होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको राग सीखना ही पड़ता है, राग के बारे में समझना पड़ता है, लेकिन जब वो अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई कैसे करेंगे, अपने अकॉर्डिंग करेंगे। सबने राग सीखा हुआ है, जितने भी म्यूजिशियन है सबने राग सीखा है, जितने भी डांसर है सबने डांस सीखा है, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो वो अपने अपने अंदाज में अप्लाई करेंगे, अपनी अपनी आवाज़ में गाएंगे, अपने अपने स्टाइल में गाएंगे, अपनी अपनी धुन में गाएंगे, है ना। तो वही उनको डिफरेंट बनाता है एक दूसरे से। एक जैसे कभी डांसर देखे हैं, एक जैसे नहीं होंगे, एक जैसे आर्टिस्ट नहीं होंगे, थोड़ा तो उनमें फ़र्क होगा। तो जो वो फ़र्क है ना, वो ही उनको आपस में अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है। तो वो फ़र्क क्या है, उनकी क्रिएटिविटी, उनका प्रेजेंट करने का तरीका, वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने म्यूज़िक को। अब नेहा कक्कड़ है, उसका अलग अंदाज है गाने का, लता मंगेशकर जी है, उनका अलग अंदाज है गाने का। तो दोनों का अंदाज़ अलग अलग है। बहुत लोगों को, सबका पसंद अलग अलग लोगों को पसंद आता है। कोई कहता है मुझे उस सिंगर अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे ये सिंगर अच्छा लगता है, ये डांसर पसंद है मुझे। तो जिसकी जैसे चॉइस है उसको वैसा पसंद है गाना, और जिसको जैसा पसंद है उसको वैसे सिंगर और डांसर पसंद है। तो यही जो है डिफरेंस बनाता है आपस में, बट देयर एफिशिएंसी। अब हम यहाँ समझ लेते हैं, जो ये बात हो गई किसकी, आर्ट की। अब मैनेजमेंट को देखते हैं, हम मैनेजमेंट को समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट के ऊपर ये जो है पॉइंट अप्लाई हो रहा है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई करना, पर्सनलाइज्ड अपने तरीके से खुद से अप्लाई करना। यानी कि सबने राग सीखा है लेकिन सब लोग अपने अपने तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, सबने डांस सीखा है, सब अपने अपने तरीके से अप्लाई कर रहे हैं उसको, एप्लीकेशन। अब मैनेजमेंट, इन मैनेजमेंट आल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न द सेम मैनेजमेंट थ्योरी एंड द प्रिंसिपल। मैनेजमेंट में भी जो जितने मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, तो वो भी सेम थ्योरी पढ़ते हैं, सेम थ्योरी की बुक पढ़ते हैं, सेम प्रिंसिपल पढ़ते हैं वो बुक में से देख के।
but their efficiency depends on how well they use these principles under different situation by applying personal skills and creativity. लेकिन उनकी जो एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है कि कैसे वो इस प्रिंसिपल को अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से वो कोई प्लानिंग करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने जो उन्होंने पढ़ रखा है। अभी आप मान लो आपने बिजनेस स्टडीज़ में प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, मैनेजमेंट के बारे में समझा, फिर आप क्या करोगे, 12th के बाद करोगे MBA, मान लो BBA करोगे, फिर MBA करोगे, तो MBA में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको, क्योंकि बेसिक नॉलेज भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 12th में वो भी हम लोग को फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ाई जाएंगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपनी में कहीं जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी हमें, वहाँ अब बारी आ जाएगी हमें जॉब करने की, यानी कि जो हमने पढ़ रखा है उस नॉलेज को अप्लाई करना है। तो आप लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, अलग अलग कंपनी में कहीं काम कर रहे होंगे, कोई दूसरी कंपनी में काम कर रहा होगा, कोई अलग फॉरेन में जाके काम कर रहा होगा, है ना, अलग अलग कंपनी में काम कर रहा होगा। तो वहाँ पे आप लोग क्या है, एक जैसे ही आपने जो पढ़ रखा है सब एक जैसा ही अप्लाई करेंगे? नहीं, आप लोग का दिमाग अलग है, आप लोगों का तरीका अलग है सोचने का, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से सोचता है, अलग अलग तरीके से वो प्लानिंग करता है, अलग अलग तरीके की उसकी पास स्किल्स होती है, क्रिएटिविटी है। मतलब पढ़ सबने रखा है मैनेजमेंट के बारे में, सब लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, सारे मैनेजर्स को पता है, लेकिन हर मैनेजर अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें को मैनेज करता है। तो यही चीज़ आपस में हर एक मैनेजर को डिफरेंट बनाती है। किसी कंपनी में उसी मैनेजर को बहुत, मतलब एक मैनेजर है उसको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, उसी कंपनी में और जो और मैनेजर हैं उनको कम मिल रहे हैं रुपए, पैकेज कम मिल रहा है। तो क्यों ऐसा मिल रहा है? हो सकता जो जिसको ज़्यादा मिल रहे हैं तो थोड़ा वो हो सकता है हटके हो, कुछ अलग हो उसमें क्वालिटीज़ जो एक और दूसरों से उसको अलग बनाती हो, ये भी हो सकता है। तो ये होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आप अपने से किस तरह से अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे हो गया ना, जो आर्ट थी, जो इंसान डांसर था, म्यूजिक था, उसने भी पढ़ रखी है थ्योरेटिकल नॉलेज, तो यहाँ पे मैनेजर ने भी थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ रखी हैं। अब आर्ट वाला क्या करता था, वो अपने हिसाब से अप्लाई करता है सारी चीज़ें, डिफरेंट लोग बाग हैं, अलग अलग सिंगर है, अलग अलग डांसर है, सब अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं, सबने पढ़ रखा है, उसकी पढ़ाई सबने पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैनेजर ने भी पढ़ी हुई है, सारे मैनेजर ने पढ़ी हुई है, लेकिन मैनेजर सब अपने अपने ढंग से अप्लाई करते हैं। तो मैनेजर्स इन द मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न द सेम मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रिंसिपल, but their efficiency depend on how well they use these principle under different situation by applying personal skills and creativity. तो अब कह सकते हैं, so this feature of art is also present in management. तो अब क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला फीचर है ना आर्ट का, ये प्रेजेंट है मैनेजमेंट में भी। सेम हो गया, तो फर्स्ट वाला पॉइंट भी सेम हो गया, मैच कर रहा है हमारे आर्ट का किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। सेकंड वाला पॉइंट भी हमारा आर्ट का जो है किससे मैच कर रहा है, मैनेजमेंट के साथ। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आर्ट होती है वो किस पे बेस्ड होती है, प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना उसमें क्रिएटिविटी लाओगे, उतनी वो अच्छी हो जाएगी। तो आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। तो कोई भी आर्टिस्ट होता है उसको ज़रूरी होता है कि वो रेगुलर प्रैक्टिस करता रहे, तो एक दिन क्या होगा, उसकी आर्ट जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगा वो उस चीज़ में। जो सिंगर होते हैं वो रियाज अपना कभी नहीं छोड़ते हैं, करते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, हर दिन गाते हैं, सुबह शाम दोपहर जब देखो गाते रहते हैं, तभी तो उनकी आवाज़ जो है और भी खुल के आती है, अच्छी होती है। जो डांसर होते हैं वो हर दिन हर समय जब टाइम मिलता है डांस करते हैं, अलग अलग स्टेप्स सीखते हैं, अलग अलग जगह से वो अपनी नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि उनकी आर्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इंसान बिना प्रैक्टिस के कभी अच्छा डांस कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। बिना प्रैक्टिस के गाना भी नहीं अच्छा गा सकता। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं,
उसके बाद ही आपको जब आप इनका डांस देखते हो, इनका गाना सुनते हो तो इतना अच्छा लगता है आपको देखने में, एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। अगर आर्टिस्ट जो है प्रैक्टिस करना बंद कर दें, प्रैक्टिस ना करें, तो वो अपना परफेक्शन लूज कर देंगे, उनके अंदर परफेक्शन नहीं आएगा। तो आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिव प्रैक्टिस। आर्टिस्ट must add his creativity to the theoretical knowledge he has learned। तो जो आर्टिस्ट ने theoretical knowledge लर्न की है उसे क्या करना है, आर्टिस्ट को ऐड करना है अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी क्रिएटिविटी को ऐड कर दे किसमें, theoretical knowledge में, जिससे कि उसकी आर्ट जो है और अच्छी हो जाए। सेम वे इन एक्सपीरियंस मैनेजर्स आल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी। इसी तरीके से जो मैनेजर्स होते हैं तो उनमें भी क्या आती है, एफिशिएंसी आती है, उनकी स्किल्स अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है। कैसे, जब वो खूब प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जब उनको एक्सपीरियंस होगा सारी चीज़ों का, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अलग अलग डिफरेंट कंपनी में जाएंगे, अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो उसके बाद वो उससे क्या होगा, उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो उनको भी आदत हो जाएगी, फटाक से सिचुएशन कोई आई तो हैंडल उन्होंने कर लिया, तो ये चीज़ उनके लिए भी आसान हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी थ्योरेटिकल नॉलेज को पढ़ रखा है। अब उनको क्या करना है, उस चीज़ को अपना अप्लाई करना है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला जो है पॉइंट आर्ट का, ये मैच करता है कि नहीं करता है हमारे मैनेजमेंट से। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये वाला फीचर भी जो आर्ट का है प्रेजेंट है किसमें, हमारे मैनेजमेंट में। तो हम कह सकते हैं तीनों जो हमने देखे अभी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों जो है हमारे आर्ट के पॉइंट जो है किससे मैच कर रहे हैं, मैनेजमेंट से। तो कंक्लूजन क्या निकला है यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट वी फाइंड ऑल द फीचर्स ऑफ द आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो हमने क्या पाया कि जितने भी सारे फीचर्स थे आर्ट के वो क्या है, प्रेजेंट है हमारे मैनेजमेंट में। जब हमने कंपेयर किया आर्ट के फीचर को मैनेजमेंट के साथ, तो हमने क्या पाया, जो आर्ट के फीचर है वो प्रेजेंट है हमारे किसमें, हमारे मैनेजमेंट में। सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। तभी तो मैनेजमेंट की जो इसमें लाइन में हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, क्योंकि आर्ट के तीनों फीचर इसमें हैं। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर, दूसरों से काम कराने की एक कला है मैनेजमेंट। कौन करता है, मैनेजर। तो ये हमने समझा आज आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट के साथ रखकर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि मैनेजमेंट जो है क्या है, प्रोफेशन है कि नहीं। इससे पहले हम इसमें यही खत्म कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है कि मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस। इसमें बोला है मैनेजमेंट दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि ये देखिए उसमें लिखा हुआ है फ्लो चार्ट से, आप समझ लें शॉर्ट में कि साइंस क्यों है। आपने पढ़ा था साइंस में ये दो पॉइंट थे जो मैच कर रहे थे हमारे मैनेजमेंट में। फर्स्ट क्या, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड हमारा था प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, जो हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हो तो आप देख लीजिएगा। और मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। आर्ट में हम इस वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि तीनों फीचर्स आर्ट के जो है किसमें है, मैनेजमेंट के अंदर हैं। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट जो है दोनों है, सिर्फ साइंस का एक ही फीचर मैच नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर आए क्वेश्चन में कि मैनेजमेंट बोथ बताइए कि साइंस भी है आर्ट भी है, तो हम कह सकते हैं, हम लिख देंगे कि मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट है साइंस इसलिए है क्योंकि इसके दो फीचर मैच कर रहे हैं, आर्ट इसलिए है कि उसके तीन फीचर हैं जो मैच कर रहे हैं, आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, उसके बारे में समझेंगे। प्रोफेशन की जो फीचर है उसको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ रखकर और देखते हैं कि प्रोफेशन की जो फीचर है वो हमारे मैनेजमेंट के अंदर है या नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल जाएगा, आप पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। बाय बाय।